न रंग न रूप न शक्ल न सूरत और बन गए हीरो। ये बात लागू होती है जिसका कोई गॉडफादर होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है टैलेंट की। तो कद्र इन सब की नहीं, टैलेंट और मेहनत की होती है। हीरो बनना या अभिनेता बनना नए लोगों के लिए इतना आसान ना तो पहले कभी था, न है और ना कभी रहेगा। मुंबई का अंधेरी, गोरेगांव और कई ऐसे इलाके हैं जो भरे पड़े हैं स्ट्रगलर्स से। एक अभिनेता या हीरो का नाम हो जाने के बाद सबको लगता है कि मुझे भी इसके जैसा ही बनना है। ऐसा लगता है मानो वह मुंबई गया और हीरो बन गया। स्थापित होने से पहले उसने कितने पापड़ बेले हैं ये तो वही जानता है जिसने झेला है। कुछ तो थक हार के वापस घर चले आते हैं और कुछ सुसाइड कर लेते हैं। कुछ तो हिट होने के बाद तक सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो स्टारडम को पचा नहीं पाते हैं। स्टारडम इतना हावी हो जाता है कि डर लगने लगता है बदनामी से। ऐसे में अपने आप को संभालने वाला ही असली अभिनेता होता है। ऐसा ही एक नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यूपी में जमींदार मगर मध्यम परिवार में जन्मे नवाज को बचपन से ऐसा शौक नहीं था कि उन्हें अभिनेता बनना है। इंटर तक की पढ़ाई गांव से की, आगे की पढ़ाई करने के लिए हरिद्वार चले गए। इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें। जैसे तैसे इंटर की पढ़ाई तो गांव में कर ली, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए गांव में माहौल न था। इसीलिए आगे की पढ़ाई के लिए हरिद्वार जाना पड़ा। हरिद्वार से ग्रेजुएशन किया, फिर एक कंपनी में केमिस्ट की नौकरी की। वहीं एक दोस्त के साथ फिल्म या कहें प्ले देखने चले गए। प्ले देखने के बाद इन्हें लगा कि बस अब यही करना है। अब ये करना है तो कैसे करें? तो पता चला इसके लिए थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है, एक्टिंग सीखनी पड़ती है। और तब थिएटर ग्रुप दिल्ली में हुआ करते थे। फिर क्या था, केमिस्ट की नौकरी छोड़ दिल्ली चले गए, वहाँ एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। इसी ग्रुप में मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला जैसे लोग पहले से ही थे। यहीं से एक्टिंग सीखने की शुरुआत हुई। मन नहीं माना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया, वहाँ से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया। थिएटर ग्रुप में काम करते समय प्ले के लिए इनको पैसे नहीं मिलते थे, तो खर्चा चलाने के लिए वॉचमैन की नौकरी कर ली। जब एनएसडी में एडमिशन लिया तो नौकरी छूट गई। एनएसडी में कई प्ले किए, अच्छे से एक्टिंग सीखी। अब बारी थी अपनी क्षमता को लोगों से रूबरू कराने का, तो मुंबई चले गए। पहले लगा एनएसडी से हैं तो काम जल्दी मिल जाएगा, लेकिन कौन जानता था क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। शुरू में कुछ रुपए थे तो कमरा शेयर करके ले लिया। जहाँ जहाँ ऑडिशन दिया, नॉट फिट से शुरुआत करी। ऐसा कई सालों तक चला, क्योंकि इनकी शक्ल और सूरत बिल्कुल भी एक फिल्मी अभिनेता जैसी नहीं थी। कई बार अपने रंग के कारण बेइज्जत तक होना पड़ा, लेकिन नवाज ने कभी भी हार नहीं मानी। कुछ समय बाद रुपए खत्म हो गए। अब बारी थी वहाँ रुकना और पेट भरना। इसके लिए वे अपने दिल्ली के एनएसडी के एक साथी के यहाँ रहने के लिए चले गए, लेकिन एक शर्त थी कि नवाज उसके लिए भी खाना बनाएंगे। अब फिर से स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। कुछ टीवी प्रोग्राम में छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन इससे उन्हें तसल्ली नहीं मिली, क्योंकि छोटे मोटे रोल में लोग उन्हें नोटिस नहीं करते थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन काम कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। अब नवाज निराश होने लगे, लेकिन फिर से अपने आप को संभाला और मेहनत शुरू कर दी। फिर मौका मिला फिल्मों में। साल था 1999। एक ही साल में दो फिल्में, एक थी शूल और दूसरी थी आमिर खान की सरफरोश। दोनों ही फिल्मों में छोटा रोल, एक में वेटर और दूसरे में आतंकवादी का मुखबिर। ये करके लगा कि शायद अब लोग मौका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2009 तक कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। कुछ फिल्में जैसे जंगल, देवडी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, ब्लैक फ्राइडे, न्यूयॉर्क, इनमें इनका रोल इतना छोटा था कि टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए डायरेक्टर्स ने इन्हें नोटिस भी नहीं किया। ब्लैक फ्राइडे के दौरान अनुराग कश्यप ने इनके टैलेंट को पहचाना था। उन्होंने कहा भी था कि नवाज, तुम्हें लेकर एक दिन बेहतरीन फिल्म बनाऊंगा, बस अच्छी स्क्रिप्ट हाथ आ जाए। इसके बाद अनुराग कश्यप ने इन्हें देवडी के एक गाने इमोशनल अत्याचार में काम करने का मौका दिया। उसके बाद अनुराग के पास नवाज के लायक कोई कहानी ही नहीं थी, तो नवाज का स्ट्रगल का दौर फिर से शुरू हुआ। फिर 2010 में आमिर खान की प्रोडक्शन हाउस से बनी फिल्म में अच्छा खासा रोल मिला। फिल्म थी पीपली लाइव। इसमें नवाज को अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिला। लोगों ने नवाज को नोटिस भी किया, लेकिन इतनी जल्दी कोई हाथ नहीं रखना चाह रहा था। फिर साल आया 2012। मार्च में इनकी दो फिल्में रिलीज हुई। एक थी पान सिंह तोमर
और दूसरी थी कहानी। दोनों ही फिल्मों में इनके किरदार को सराहा गया। अब लोग इन्हें नोटिस करने लगे थे। फिर आया जून 2012, ऐसा महीना जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रातों रात स्टार बना दिया। जी हाँ, अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। अनुराग ने अपना वादा पूरा किया और नवाज की कई सालों की मेहनत ने उन्हें एक ऐसा सितारा बना दिया जिसके लायक वो वाकई में थे। उसके बाद फिर एक बार नवंबर 2012 आमिर खान के साथ तलाश में आए। अब हर कोई नवाज को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। अब नवाज छोटे मोटे अभिनेता नहीं रहे, उनकी गिनती एक मजे हुए कलाकार के रूप में होने लगी। उसके बाद द लंच बॉक्स, सलमान के साथ किक, फिर बदलापुर, फिर सलमान के साथ बजरंगी भाईजान, फिर मांझी, और एक बार फिर अनुराग के साथ रमन राघव, फिर फ्रीकी अली, हरामखोर, शाहरुख के साथ रईस, मॉम, मुन्ना माइकल, बाबू मोशाय बंदूकबाज, जीनियस, मंटो, सेक्रेड गेम्स जैसी अनगिनत फिल्में की और जबरदस्त एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया। बॉलीवुड के तीन स्तंभ शाहरुख, सलमान, आमिर, तीनों के साथ हिट फिल्में दी। सफलता अब उनके साथ चलती है, लेकिन इस सफलता को उन्होंने कभी हावी नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक बहुत कुछ झेला है। अब भी खाली समय में वो अपने गांव बुड़ाना, मुजफ्फरनगर चले जाते हैं और वहां जाकर खेतीबाड़ी का काम देखते हैं। बस यही चीजें उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग बनाती हैं। बिल्कुल साधारण जीवन जीने वाला इंसान बहुत दूर तक जाता है और ये खूबी नवाज में कूट कूट कर भरी हुई है।